भूख मिटाऊंगी। अगर एक बार भी मना किया तो तेरी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि तू मरने की भीख मांगेगा। रामू काका कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने दादी की लाश पड़ी थी और कानों में माया की गूंजती हुई धमकी। डर ने उनकी रूह को जकड़ लिया था। जान बचाने के लिए उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया और उसी पल उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। इसके बाद हवेली की हर अमावस की रात एक नए शिकार की गवाह बनने लगी। साल दर साल रामू काका वही करते रहे, माया के डर और अपने पाप के बोझ के साथ जीते रहे। लेकिन अब जब आर्यन, उनके मालिक का पोता, वापस आया था तो काका की आत्मा जाग उठी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस वंश का उन्होंने नमक खाया है उसे वो अब और धोखा नहीं दे सकते। मैंने बहुत पाप किए हैं। आज आर्यन को बचाकर ही मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रामू काका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर की सुरंग से होते हुए हवेली की ओर ले गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति झलक रही थी, जैसे उन्होंने अपनी नियति खुद चुन ली हो। साहब, यही वो खंजर है जिसे तांत्रिक बाबा ने 60 साल पहले यहाँ छुपाया था। माया को कोई साधारण हथियार नहीं मार सकता और ना ही आपके वंश के अलावा कोई आदमी। उसे सिर्फ यही अभिशप्त खंजर और आप ही खत्म कर सकते हैं। तभी अचानक माया सामने आ गई। उसकी भयानक चीखों से हवेली की दीवारें कांप उठी और टूटने की आवाजें गूंजने लगी। रामू, तूने गद्दारी की? उस लड़के को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी रूह को 60 जन्मों तक कर पाऊंगी। छोटे साहब, इसे पकड़िए। आज अमावस्या की रात है, उसकी शक्तियां चरम पर हैं, लेकिन यही वो वक्त है जब उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। मैं उसे रोकूंगा। आप उसके सीने में ये खंजर उतार दीजिए। आर्यन ने कांपते हाथों से वो चमकता हुआ खंजर थाम लिया। उसी पल हवेली का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और माया का काला साया रामू काका की ओर बढ़ने लगा। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया है, मेरे दादा दादी को मारा है, अब और नहीं। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अभिशप्त खंजर माया के सीने के पार उतार दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरी हवेली की नींव हिला दी। माया का शरीर नीली ज्वालाओं में जलने लगा और धीरे धीरे राख बनकर बिखर गया। जैसे ही माया का अंत हुआ, हवेली में बुझी हुई लाइटें एक एक करके जल उठी। अजीब सी दुर्गंध की जगह अब हवा में एक पवित्र सी सुगंध फैल गई। रामू काका के चेहरे पर गहरी शांति भरी मुस्कान थी। अपने मालिक के वंश को बचाकर उन्होंने आखिरकार अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था।